हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 3 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, फिर से देखिए यहाँ पर निर्देश लिखे हुए हैं कुछ कि नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए, निम्नलिखित केस स्टडी को पढ़ें और फिर केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें 1 से 6 तक, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही है। तो जल्दी से हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं, यानी एक हम स्टैंजा पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, उसके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए जल्दी से हम इसको पढ़ लें और समझ लें। पिछले हफ्ते नगमा ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। उनकी पेंटिंग को स्कूल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। अब वह अपनी आयताकार आकार की पेंटिंग को कुछ रंगीन पट्टियों से सजाना चाहती है। तो सबसे पहले उसने अपनी पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई को मापा और उसने पाया कि लंबाई 53.9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 35.8 सेंटीमीटर है। उसने लंबाई वाले किनारे पर हरे रंग की रंगीन पट्टियों को और चौड़ाई वाले किनारे पर पीली पट्टियों को चिपकाने का फैसला किया। क्या आप उसे रंगीन पट्टियां खरीदने और पेंटिंग को सजाने में मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई बात नहीं, उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर वर्कशीट में सबसे नीचे रफ कार्य के लिए जगह दे रखी है। आप अपना सारा रफ कार्य वहां पर कीजिएगा। पहला जो प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए वो अभी अभी गया है। 8 सितंबर को हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। फिर उसके बाद है नगमा को कितनी लंबाई की हरी पट्टी की ज़रूरत है, तो लंबाई उसने कितनी नापी थी? 53.9 सेंटीमीटर। तो कितनी लंबाई की हरी पट्टी ज़रूरत है? तो देखिए इसने बोला कितनी लंबाई की हरी पट्टी की ज़रूरत है। तो अब आयताकार आपके पास एक चीज़ है तो उसमें लंबाई कितनी होंगी? जितना भी उसका है उसको आप 2 से गुणा कर लोगे ना, सीधी सी बात है। अगर आपके पास कोई आयताकार चीज़ है, ठीक है, तो इसमें लंबाई कितनी हो गई? 2 हो गई। ये भी 53.9 और ये भी 53.9। तो इन दोनों को आप आपस में प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 107.8 सेंटीमीटर। तो कितनी लंबाई की चाहिए हमें? 107.8 सेंटीमीटर की चाहिए। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर नगमा को कितनी लंबाई की पीली पट्टी की ज़रूरत है, तो कितनी लंबाई की पीली पट्टी की ज़रूरत है। तो चौड़ाई कितनी थी इसकी? 35.8 और ये भी 35.8। इन दोनों को प्लस कर लोगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 71.6 सेंटीमीटर। तो इतनी हमें चाहिए पीली पट्टी, ठीक है। अब हरे और पीले रंग की रंगीन पट्टियों की कुल लंबाई, तो इसको और इसको आपने प्लस कर देना है। 107.8 और 71.6 को जब आप प्लस कर दोगे, प्लस करके देखना जरा, तो आपका उत्तर आएगा ये वाला। इसको प्लस करना है आपने। तो आप जब करोगे तो इसका यही उत्तर आएगा, ठीक है। 8 और 6 14, 7 और 1 8 और 1 9, फिर 7 आ जाएगा और 1। अब यदि पट्टियों की कीमत 5.5 रुपये प्रति मीटर है तो पट्टियों की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो हमने उत्तर निकाला वो निकाला था 179.4 सेंटीमीटर। तो अब मीटर में हम इसको चेंज करेंगे। जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जो आपका ये है 5.5, इसको आपने गुणा कर देना है इससे। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा ये 9.867 रुपये। ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। जब आप इसको गुना करोगे तो यही उत्तर आएगा, ठीक है। तो हो गए हमारे 6 प्रश्न। तो मैंने कहा और आपने मान लिया। अभी 6ठा प्रश्न तो रह गया। यदि नगमा के पास 20 रुपये हैं तो स्ट्रिप्स खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे? देखिए इतने रुपए की तो उसने स्ट्रिप्स खरीद रही हैं, यानी 9.867 रुपए की खरीदनी, और 20 रुपये हैं। तो आप क्या करोगे? 20 में से 3 जीरो और लगा दो आगे, 9.867 को घटा कर दोगे। जब घटा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 3, 3, 1 और 10। तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हो गए आपके 6 उत्तर। अब 7वां प्रश्न, 7.005 को 100 से गुणा करें तो उसका मान क्या होगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जब भी हम 100 से, 10 से या 1000 से गुणा करते हैं तो आप पहले उत्तर लिख लिया करो। उत्तर बिना दशमलव के लिखोगे। 7.005 और 2 जीरो और लगा दो। अब देखो यहाँ पर कितने अंकों के पहले दशमलव है?
1 2 3, 3 अंकों के पहले तो यहाँ पर भी लगा दोगे 1 2 और 3, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जरा इसमें कौन सा प्रश्न ऐसा है, ये वाला, तो ये वाला, ये आपका उत्तर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 700.5, बहुत आसान है। फिर संख्या 6174 यानी 6174.903 में हजारवें स्थान पर अंक है। हजारवें समझाया था ना, 10वें 100वें 1000वें का मतलब जो इधर वाली संख्याएं होती हैं, तो ये है 3। फिर प्रश्न नंबर 9, 0.99 को अगर हम 1.1 से भाग करें तो इसका मान क्या आएगा। फिर ये वाला प्रश्न को कैसे करना है आप यहाँ पर देखिएगा, इसको रफ काम में ऐसे करना है। अब जैसे 0.99 है तो इसको आपने 0.99 है ना, तो ये बन जाएगा 99/100, इसका दशमलव हटाना है पहले, और 1.1 को दशमलव हटाओगे तो 11/10 बन जाएगा। अब आप इसको यहाँ पर, मैं इसको यहीं करके दिखा रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा। फिर आपने क्या करना है, 99/100 को 11/10 से भाग करना है। अगला स्टेप क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये उल्टा हो जाएगा 10/11, तो 10 धाम 100, 11 निम 99, उत्तर क्या बचा 9/10। 9/10 का मतलब होता है 0.9, तो आपका उत्तर क्या आया 0.9, ये वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हमें करना है ये वाला प्रश्न, तो लेकिन इससे पहले हम अपना रफ काम साफ कर देते हैं, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होगी। क्या करो, जो लिखा हुआ है बिल्कुल उसको एज इट इज लिखते जाओ, बस ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ठीक है, ऐसे, और 42 है जैसे, तो 42 कहाँ पर आएगा, 42 आएगा यहाँ पर। अब इन तीनों को आपने आपस में प्लस करना है, 42 के बाद ऐसे कर दोगे इसको। मैं इसको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 0.1 और यहाँ पर आ जाएगा 42 और 0 कर दो आगे इसको बेशक से। ठीक है, अब जब आप इसको जमा करोगे तो क्या आएगा, 6 का 6, 1 का 1, 9 का 9, और 4 और 2 6, 7 और 4 11, कितना उत्तर आया 116.916, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल लवनीश सर की क्लास, उससे जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर आपको ये वीडियो का लिंक और दूसरे जितने भी वीडियो उन सब का लिंक आपको ईजिली मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।